पता लगने पर ही कंटिन्यूटी का पता लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मदरबोर्ड में 75% ग्राउंड होता है और 25% पॉजिटिव सप्लाई होती है। हेलो दोस्तों, आज हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज चार्जिंग सेक्शन में आपको कुछ मैं बेसिक्स बताऊँगा और कुछ टेस्टिंग बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं उस बेसिक की तरफ, जो मैं आपको कैमरे के थ्रू आपको बिल्कुल पास से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने रिपेयर वाले डैश पर। तो आप देख सकते हैं ये जो 5 पिन है, आज मैं आपको इन 5 पिन के बारे में बताने वाला हूँ। अब आपको ये 5 की 5 पिन है जिसको हम ट्रैक बोलते हैं। आज मैं आपको ये पांचों ट्रैक के बारे में बताना चाहूँगा, इसका बेसिक पूरा बताना चाहूँगा। इसकी जो टेस्टिंग होती है वो किस किस तरह से की जा सकती है, मैं वो सारी चीज़ आपको डिटेल में समझाऊँगा। एक वाइट शीट ले ली है मैंने। आज मैं आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताऊंगा, पूरा कंप्लीटली बताऊंगा। तो हम चार्जिंग का बेसिक कह सकते हैं। इसको हम थ्योरी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता होगी तो आप किसी भी चार्जिंग को बहुत आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो आज हम आपको थोड़ा सा छोटा सा एक बेसिक सा बताएंगे, एक थ्योरी बताएंगे। ये देखो, ये जो मैंने 5 लाइनें खींची हैं, ये हमारे चार्जिंग जैक की लाइनें हैं। 5 लाइन्स चार्जिंग जैक। ये मैंने गहरी कलर में जो कर दी है, ये हमारी रेड होगी और ये हमारा ग्राउंड हो गया, यानी कि नेगेटिव हो गया। तो अब हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। ये फर्स्ट वाली हमारी पॉजिटिव है और ये लास्ट वाली हमारी नेगेटिव है। RX क्या है हम आपको ये बताएंगे। TX क्या है ये हम आपको बताएंगे। और ये है नल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों चार्जिंग सेक्शन में हमें इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप फ़ोन को बहुत अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्लस वाला है हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। जो हमारा RX है हम इसको बोलते हैं रिसीव्ड सिग्नल। ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। TX इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो कि फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। चौथा हमारा नल। वैसे इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं होता, ये खाली होता है ज़्यादातर तो इसको आप छोड़ सकते हो। पांचवा हमारा आ गया नेगेटिव यानी ग्राउंड। तो ये पांचों ट्रैक चार्जिंग का काम करते हैं, डाटा केबल का काम करते हैं। अगर हमारा इनमें से एक भी ट्रैक मिस हो जाता है तो हमारा फ़ोन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होता। और आपको हम बता दें, जो हमारा पॉजिटिव होता है और ये जो नेगेटिव होता है, ये आपस में एक्सचेंज भी होते हैं। जैसे कि हमारा पॉजिटिव वाला नीचे की साइड हो जाता है और नेगेटिव वाला ऊपर की साइड चला जाता है। ये तो आपको पता ही है कि दोनों तरह के पिन होते हैं, कि पॉजिटिव हमारा इस साइड भी आ सकता है और नेगेटिव हमारा इस साइड भी आ सकता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों तरह की चल रही है। अब आपको मैं इसका जो मेन रोल है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये जो हमारे RX TX होते हैं ना, हाँ, ये सिग्नल के साथ साथ डाटा ट्रांसफ़र के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी काम करते हैं। यानी कि हम जो फ़ोन को फ्लैश करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा जो रोल होता है सॉफ्टवेयर का वो इसके थ्रू होता है। क्योंकि जितनी भी फाइल ट्रांसफ़र होती है वो RX TX के थ्रू सिस्टम में जाती है। यानी कि जो फ़ोन का जो सिस्टम होता है ना, वो RX TX के थ्रू ही अंदर जाता है। अगर इन दोनों में से एक भी पिन को मिस कर दिया तो आपका फ़ोन
पीसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा और आपका फ़ोन फ्लैश नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सॉफ्टवेयर भी करते हैं तो आपको ये कम से कम 4 पिन तो आपको अच्छे से चेक करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो। बस इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। तो बेसिक में आपको इस ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जब बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो आप अच्छे से फ़ोन को ठीक कर पाएंगे। अब बात करते हैं टेस्टिंग की, कि टेस्टिंग कैसे करते हैं इन चीज़ों की। तो आपको मैं टेस्टिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। ये टेस्टिंग ट्रैक किस तरह से चेक करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। हम टेस्टिंग किस किस तरह से कर सकते हैं। तो टेस्टिंग दो प्रकार की होती है। टू टाइप्स टेस्टिंग। जो पहली टेस्टिंग है हम उसको बोलते हैं कोल्ड टेस्टिंग। तो कोल्ड टेस्टिंग क्या है, मैं ये आपको अब आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा बता देते हैं हम हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अपने मल्टीमीटर से ही ये दोनों टेस्टिंग करनी है, क्योंकि मल्टीमीटर ही एक अच्छा रोल करता है इसके अंदर फ़ोन को रिपेयर करने का। तो मल्टीमीटर से आपके ये दोनों टेस्टिंग होते हैं। तो पहले हम आपको कोल्ड टेस्टिंग के बारे में बताएंगे कि कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है और इसको हम किस तरह से चेक करते हैं। आपने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है। अब कंटिन्यूटी मोड तो आपको पता ही होगा, मैं आपको आइकन बना के दिखा देता हूँ। इस तरह के आइकन लगे होते हैं, हम उसको कंटिन्यूटी मोड, बीप मोड या डायोड मोड भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मल्टीमीटर से ही बता देता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर आ गया। ये देखो मैंने इसको स्लाइड करके इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिया है। ये जो बीप का निशान और डायोड का निशान दिख रहा है ये हमारा कंटिन्यूटी मोड है। आप इस एरो को सीधा कंटिन्यूटी मोड की तरफ रखेंगे, आपका जो कोल्ड टेस्टिंग है वो आपका यहीं पे चेक होगा। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी रिपेयर करेंगे आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपकी जो रिपेयरिंग है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। अब टेस्टिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव वायर है ना उसे ग्राउंड पे रखें। ग्राउंड पे रखेंगे तभी आप इसकी टेस्टिंग कर पाएंगे। जो कोल्ड टेस्टिंग होती है वो पॉजिटिव वायर को ग्राउंड पे रख कर ही की जाती है, पर कुछ लोग उल्टा उल्टा करते हैं, नेगेटिव वायर को लोग उसमें लगा देते हैं ग्राउंड पर, तो ऐसे टेस्टिंग होती नहीं है, उसमें प्रॉब्लम होती है फिर चेक करने में। तो आप हमेशा याद रखें कि जो नेगेटिव वायर है आप उसको हमेशा पॉजिटिव वाली सप्लाई पर ही चेक करें। आपने ब्लैक वायर से ही सभी सप्लाई चेक करनी है। अब हम आपको एक बार मल्टीमीटर के वायर से ही चेक करके बता देते हैं किस तरह से अपने टेस्टिंग करनी है। तो मैं ले लेता हूँ एक कोई फ्लैक्स ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ जिससे हम चेक कर सकें। ये मैंने एक फ्लैक्स ले ली है। इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई है और इसका जो ग्राउंड है वो कैसे चेक करना है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको एक चीज़ और पता होगा कि जो हमारा फ़ोन होता है उसमें 75% ग्राउंड होता है और जो खाली सी जगह में दिखाई देती हैं
वो सब ग्राउंड की होती है। जहाँ पे हमारे चार्जिंग जैक के लॉक होते हैं वो भी ग्राउंड होता है। और मदरबोर्ड में ये काफ़ी सारे स्पेस जो खाली होते हैं वो ग्राउंड के होते हैं। तो आप ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं, 75% ग्राउंड होता है। तो हम इस तरह से चेक करेंगे। दोस्तों अभी हमारी फ्लैक्स है ना मदरबोर्ड से बाहर है, तो इसमें पॉजिटिव सप्लाई नहीं दिखाएगा, बस सिर्फ ग्राउंड दिखाएगा, क्योंकि ग्राउंड तो वो ऑलरेडी सभी पूरे फ्लैक्स के अंदर होता है। चेक करने पर जो भी कंटिन्यूटी आती है उसी से हमें पता चलता है कि हमारा ट्रैक सही है या ख़राब है। इसी तरह से आप कॉल टेस्टिंग कर पाएंगे। अब बताते हैं आपको हॉट टेस्टिंग के बारे में। हॉट टेस्टिंग किस तरह से चेक होती है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब करने वाले हैं हम हॉट टेस्टिंग के बारे में बात। तो हॉट टेस्टिंग किस तरह से चेक करते हैं, किस तरह से हम अपना फ़ोन को ठीक कर पाएंगे, आज इस बारे में जानेंगे। फिर से मैंने एक चार्जिंग ट्रैक बनाया है। अब हमको बताएंगे कि अब किस तरह से आप हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। आपने सबसे पहले एक मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को अपने 20 वोल्ट पर सेट करना है और फिर आपने चेक करना है। चेक कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर आ गया। अब हम इसकी ये जो एरो है हम इसको 20 वोल्ट पर सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपने सेट करना है। ये जो सेक्शन है ये डीसी सेक्शन है, तो आपने यहाँ पर 20 वोल्ट पे इसको सेट करना है। कुछ इस तरह से आपने सेट करना है। अब हमने ले लिया है एक चार्जिंग फ्लेक्स। अब हम करेंगे इसमें हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग के लिए आप एक चार्जिंग पिन ले लीजिएगा और उसको आप कनेक्ट कर देना। तो इस तरह से जो हम टेस्टिंग करते हैं वो हमारी हॉट टेस्टिंग होती है। तो ये दो तरह से कर सकते हो आप। तो पहला आप चार्जिंग जैक लगा के वोल्टेज को ट्रेस कर सकते हो। दूसरा बैटरी लगाकर आप वोल्टेज को ट्रेस कर सकते हो। बैटरी कहाँ लगानी है, बैटरी अपने बैटरी कनेक्टर में लगानी है मदरबोर्ड के अंदर, और वहाँ से आप पूरे मदरबोर्ड के अंदर जो भी करंट ट्रेस करेंगे, जो भी वोल्ट ट्रेस करेंगे, वो हमारी हॉट टेस्टिंग होती है। यानी कि आपको हम सीधा सीधा बताएं तो कि अगर आप मदरबोर्ड को करंट दे के या वोल्ट दे के चेक करते हो तो वो हमारी हॉट टेस्टिंग होती है। और अगर हम बिना करंट के हम कोई भी चेक करते हैं वो हमारी कोल्ड टेस्टिंग है। बस ये दो तरह की टेस्टिंग है, अपने इन दोनों चीज़ को ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंपोनेंट इन्फॉर्मेशन। जो आप मदरबोर्ड में कंपोनेंट देखते हैं उसकी जानकारी देंगे हम आपको।